जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। आज बात करने वाले हैं धन की पोटली के लिए। दीपावली पर धन की पोटली का विशेष महत्व होता है। जीवन में बहुत सारे प्रयास या वर्ष भर अलग अलग तरीके के उपाय या प्रयास करने के बाद भी धन की दृष्टि से समस्या हल नहीं हो रही है। क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि दीपावली वर्ष में एक बार आता है और इस पर किया गया धन की पोटली का यह उपाय अद्भुत है। अद्भुत लाभ देखे गए हैं और यह बहुत प्राचीन उपाय है। बहुत प्राचीन युग से इसको करते हुए लोग आ रहे हैं और इसके अद्भुत लाभ देखे गए हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि देखा गया है कि इस पोटली को रखने के बाद आपकी धन की गति और बचत दोनों में वृद्धि होती है। यदि आप इस पोटली को नियमित रूप से जैसे हम रखते हैं, यानी कि हर वर्ष, इस वर्ष से आप स्टार्ट करेंगे, अगले वर्ष फिर पूजा करेंगे, फिर रखेंगे, फिर पूजा करेंगे, अगले वर्ष फिर रखेंगे, यानी कि हर वर्ष उसको एक तरीके से दोबारा से पूजा करके प्रतिष्ठित करना होता है, यानी कि उसको एक्टिव करना होता है। तो क्या करना चाहिए और क्या क्या इस पोटली के अंदर होता है, पूरे वीडियो को अंत तक यदि आप देखेंगे तो निश्चित रूप से बताने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण चीजें इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली हैं जो आपको हो सकता है कहीं पर ना मिलें। ये ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो बहुत जगह से इकट्ठा करके आपके पास लाया गया है और इस धन की पोटली को यदि बनाकर आप अपने घर में, अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आने वाले समय में आपके जीवन में चल रही धन से, व्यापार से या इन सब चीजों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो समाप्त होने लगती हैं। धन की पोटली बनाने के लिए किसी भी घर के मुखिया के द्वारा ये पोटली बनाई जा सकती है। वो महिला हो सकती है, वो पुरुष हो सकता है। घर का कोई भी मुखिया इसको, इस पोटली के कार्यक्रम को या इस पोटली के कार्य को कर सकता है और अपनी मनोकामना के साथ उसको अपनी तिजोरी में रख सकता है। बात करें पोटली को तो कैसे बनाएं, बात करें पोटली को तो क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, वो आपको वीडियो में बताया जाएगा। अंत तक यदि आप देखेंगे, उसको आप नोट करें और उन चीजों को उसी प्रकार, उसी क्रम में आप लेके आएं और उसी क्रम में आप उनको पूजा करें और फिर आप अपनी तिजोरी में उस पोटली को नियमित समय पर, ये जो समय बताया जा रहा है उस समय पर यदि आप रखते हैं तो आपके जीवन में धन, व्यापार या धन से संबंधित जितनी समस्याएं हैं वो दूर होने लगेंगी। आपको क्या क्या चाहिए? जैसे आपको पीले चावल चाहिए। पीले चावल यदि ना मिले तो आप अपने घर में जो पूजा के चावल होते हैं बिना टूटे हुए, उनमें हल्दी लगाकर उनको पीला कर सकते हैं। तो पीले चावल आपको चाहिए। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप देख लीजिए, थोड़ी क्वांटिटी आपको रखनी है। आपको चाहिए होगी हल्दी की सूखी गांठ जो आती है, जो बिना पसी हुई हल्दी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिना पिसी हुई हल्दी। और काली हल्दी की हम बात करें, ऐसी हल्दी है ना, क्योंकि हल्दी दो तरीके की होती है। पूजा में जब हम प्रयोग करते हैं तो दोनों प्रकार की हल्दी यूज होती है, लेकिन दीपावली पर जब हम यूज कर रहे हैं तो काली हल्दी आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। आप काली हल्दी की 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, 5 गांठ अपने हिसाब से ले आइए, क्योंकि थोड़ा रखेंगे तो ठीक रहेगा। 1 गांठ काफी है, आप उसको लेके आइए। अब बात करें, 9 आपको चाहिए होंगी कौड़ी, और कौड़ी भी कौन सी? पूजा वाली कौड़ी, जिनको राजा कौड़ी कहा जाता है। तो 9 राजा कौड़ी आप ले लीजिए। हल्के पीले कलर की आपको देखने को मिलेगी, वो पीला सा शेड उसका आपको देखने को मिलेगा। कौड़ी जनरली सफेद होती है, आपने देखा होगा, लेकिन पूजा की कौड़ी जब आप मांगेंगे तो सफेद कौड़ी नहीं होगी, वो कौड़ी होगी हल्के से पीले रंग की, जिसको राजा कौड़ी कहा जाता है, जो पूजा में प्रयोग होती है। गोमती चक्र अगली चीज। गोमती चक्र का मतलब है कि एक पूजा का ऐसा सामान जो समुद्र से निकला होता है और माना गया है कि माता का जो प्रकट हुआ है वो भी समुद्र मंथन से हुआ है, तो गोमती चक्र का बड़ा महत्व होता है। तो 5 गोमती चक्र आप ले लीजिए और 5 गोमती चक्र भी आपको इस पोटली के अंदर रखने हैं। तो 5 गोमती चक्र भी आप साथ में लेके आइए। थोड़ा सा बिना पिसा हुआ धनिया, यानी कि सूखा धनिया जिसको हम बोलते हैं, साबुत धनिया भी जिसको हम बोलते हैं, तो साबुत धनिया थोड़ा सा चाहिए होगा। आप क्वांटिटी देख लीजिए, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होगा। तो साबुत धनिया भी आपको चाहिए होगा। दालचीनी के 2 टुकड़े भी आपको चाहिए होंगे इसमें। दालचीनी जो हम मसालों में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वही दालचीनी आपको चाहिए होगी और दालचीनी के 2 टुकड़े आप छोटे छोटे रख लीजिए। इसके साथ साथ भोजपत्र की जरूरत पड़ेगी आपको। भोजपत्र का 1 छोटा टुकड़ा इसके साथ आपको रखना चाहिए। भोजपत्र होना अनिवार्य है। 5 लौंग के आपको जोड़े इसमें रखने हैं। 5 लौंग के जोड़े रख लीजिए और 5 ही जोड़े आप इसमें इलायची के रख लीजिए, है ना। तो ये चीजें जो मैंने बताई हैं, इन सारी चीजों को आप इकट्ठा करिए।
एक लाल कपड़ा ले लीजिए, या बाजार में आपको एक छोटी पोटली जो बनती है वो बनी हुई लाल रंग की पोटली भी मिल जाएंगी आसानी से। यदि ना मिले तो लाल रंग का एक चौकोर कपड़ा ले लीजिए, उस कपड़े पर इन चीजों को अलग अलग रखिए। और धनतेरस के दिन, या तो ये काम कब होगा ये आपको ध्यान रखना है, या तो ये काम आप करेंगे जब धनतेरस की पूजा आप शाम को करेंगे तो करेंगे, तो धनतेरस की पूजा के समय ये चीजें अपने पूजा घर में रखें आप, साथ साथ एक जगह निकाल कर लेके जब आएंगे और अपनी मनोकामना बोले माता महालक्ष्मी से, और उसके बाद उसको आप बांधने के बाद शाम के समय अपनी तिजोरी में रख दें। यदि किसी भी कारण से धनतेरस के दिन आप ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको करना ये चाहिए कि इस उपाय को दीपावली की पूजा के साथ भी आप कर सकते हैं। यानी कि दीपावली की पूजा जब आप शाम को करेंगे तो उस दीपावली की पूजा के समय पर आप इनको रखिए, अपनी मनोकामना बोलिए। बस आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि इस बार दीपावली की रात्रि से ही सूतक लग जाएगा, तो रात्रि 12 बजे से पहले ही आपको ये पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में अपनी मनोकामना के साथ रखनी होगी। तो आप इस वीडियो में देखेंगे जो चीजें आपको बताई गई हैं, ये सुव्यवस्थित तरीके से आप लेके आइए और उसके बाद आप लाने के बाद इन चीजों को रखिए, अपनी मनोकामना बोलिए, इस पोटली को बनाइए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इन सब चीजों के साथ आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो चांदी का सिक्का आप लेके आएंगे, चाहे वो पूजा के लिए लाएं या ना लाएं, एक चांदी का सिक्का आपको, या चांदी का टुकड़ा, सिक्का रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, चांदी का सिक्का आप इस पोटली में अवश्य रखें। जब चांदी का सिक्का इस पोटली में रहेगा तो लाभकारी होगा। या इसके साथ साथ आप बात करेंगे तो कमलगट्टे की, है ना, तो कमलगट्टे की अगर बात करें तो कमलगट्टे की माला भी आती है, तो माला नहीं चाहिए हमें अलग से कमलगट्टा चाहिए। 5 कमलगट्टे इसमें और रखे जाएंगे। ये दोनों ही चीज प्रिय हैं, चांदी भी माता को प्रिय है और कमलगट्टा भी माता को बहुत प्रिय है। तो जितना सामान आपको इसमें बताया गया है, इन सबको एकत्र कर कर उस पोटली में आपको डालना है, बंद करना है, अपनी तिजोरी में रख देना है। ये काम आप धनतेरस के दिन या ये काम आप दिवाली के दिन रात्रि 12 बजे से पहले यदि करते हैं तो जीवन में चल रही धन, व्यापार या धन से संबंधित जितनी समस्याएं हैं आपके जीवन में समाप्त होने लगेंगी। और दिवाली पर या धनतेरस पर किया गया यह धन की पोटली का उपाय अद्भुत लाभ आपके जीवन में करते हुए दिखाई देगा। जय श्री श्याम।